दोस्तों, हर बार जब किसी डॉक्टर से आप ये सुनते हैं कि मरीज को आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा, तो सबके मन में एक ही डर आता है कि मरीज की कंडीशन क्या बहुत सीरियस हो गई है, क्या अब कोई होप नहीं रह गई। लेकिन आज मैं आपको क्लियरली समझाऊंगा कि आईसीयू क्या होता है और किसी पेशेंट को आईसीयू में रखने का एक्चुअल रीजन क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दिवांशु गुप्ता दैट ऑफ हेल्थ पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आईसीयू यानी इंटेंसिव केयर यूनिट हॉस्पिटल का वो हिस्सा होता है जहां उन पेशेंट को रखा जाता है जिनकी कंडीशंस नॉर्मल वार्ड के कंपैरिजन में ज्यादा क्रिटिकल होती है या जिनको 24 घंटे कंटिन्यूस मॉनिटरिंग और लाइफ सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। आईसीयू का मतलब सिर्फ सीरियस पेशेंट नहीं होता, इसका मतलब होता है हाईली ऑब्जर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड पेशेंट। यहाँ एक एक हार्ट बीट, एक एक ब्रीथ मॉनिटर होता है। हर मशीन पेशेंट के बॉडी के अंदर चल रहे चेंजेस को रियल टाइम में रिकॉर्ड करती है, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आए तो डॉक्टर और नर्स तुरंत उस पर एक्शन ले सके। बहुत लोग सोचते हैं कि आईसीयू सिर्फ उनके लिए होता है जिनके बचने के चांसेस कम होते हैं। दोस्तों, ये एक मिथ है। आईसीयू एक प्रिवेंटिव सिस्टम है ताकि पेशेंट की कंडीशन और खराब ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पेशेंट को निमोनिया है और ऑक्सीजन लेवल बहुत लो है तो उन्हें आईसीयू में रखा जाता है ताकि ऑक्सीजन सपोर्ट दिया जा सके और लंग्स पर नजर रखी जा सके। अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है और पेशेंट को हैवी इंजरी या ब्लड लॉस हुआ है तो आईसीयू में उनका मॉनिटरिंग किया जाता है। उनका ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ब्लीडिंग कंट्रोल और ऑर्गन सपोर्ट के लिए उन्हें आईसीयू में रखा जाता है। कई बार पेशेंट को सर्जरी के बाद कुछ टाइम के लिए आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है ताकि रिकवरी के पहले कुछ घंटों तक क्लोज ऑब्जर्वेशन किया जा सके। ये एक सेफ्टी स्टेप होता है, कोई डेंजर नहीं है। आईसीयू में डॉक्टर और नर्सेज 24/7 प्रेजेंट होते हैं और हर पेशेंट के बेड के साथ मॉनिटर्स लगे होते हैं। एक पेशेंट के लिए एक नर्स होती है। यहाँ पर वेंटिलेटर, डिफिब्रिलेटर, डायलिसिस, इन्फ्यूजन पंप्स और एडवांस मॉनिटर्स रेडी होते हैं। मतलब अगर पेशेंट की हार्ट बीट स्लो है, ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो या ऑक्सीजन कम हो जाए तो सेकंड्स के अंदर ही ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। इसलिए आईसीयू में पेशेंट को रखना एक प्रोएक्टिव डिसीजन होता है ताकि उनके ऑर्गन्स को रेस्ट और सपोर्ट मिल सके जब तक बॉडी खुद रिकवर नहीं कर लेती। अक्सर रिलेटिव्स पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, क्या आईसीयू में रखने का मतलब यह है कि कंडीशन बहुत खराब है? मैं हमेशा उन्हें एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जब कोई कंप्यूटर स्लो चलने लगता है, हम उसे नॉर्मल मोड में नहीं चला सकते, हम उसे सेफ मोड में ले जाते हैं ताकि वो स्टेबल हो जाए। बिल्कुल वैसे ही आईसीयू एक सेफ मोड है जहाँ पेशेंट्स के ऑर्गन को ओवरलोड से बचाया जाता है और उन्हें आर्टिफिशियल सपोर्ट दिया जाता है ताकि वो रिकवर कर सके। बहुत बार लोग आईसीयू से घबरा जाते हैं, पर सच ये है कि आईसीयू का पर्पस ही लाइफ को बचाना होता है। आपको याद होगा, कोविड के टाइम पर कई लोगों को आईसीयू में इसलिए शिफ्ट किया गया था क्योंकि उनकी ऑक्सीजन लेवल अनस्टेबल हो रहे थे। वेंटिलेटर या बाईपैप सपोर्ट से लंग्स को रेस्ट दिया गया और कुछ दिन में कंडीशन स्टेबल होने पर पेशेंट को वापस वार्ड में शिफ्ट कर दिया। मतलब आईसीयू में जाना हर बार एंड स्टेज नहीं होता, बल्कि हीलिंग स्टेज भी हो सकती है। कुछ सिचुएशन में पेशेंट अनकॉन्शियस या सेमी कॉन्शियस होता है, जैसे ब्रेन इंजरी में, स्ट्रोक या हेड की इंजरी या हेड ट्रॉमा में। उन केसेस में आईसीयू में उनके ब्रेन एक्टिविटी और ब्रीदिंग को कंटिन्यूअसली मॉनिटर किया जाता है। कई बार उन्हें मेडिकेशंस और सेडेशन दी जाती हैं ताकि बॉडी ज़्यादा स्ट्रेस में ना आए। ये सब चीज़ें एक प्लान्ड अप्रोच होती है, ना कि पैनिक बेस्ड। एक और कॉमन सवाल होता है कि डॉक्टर, आईसीयू में इतनी मशीनें क्यों होती हैं? हर मशीन का एक रोल होता है। वेंटिलेटर ब्रीदिंग में हेल्प करता है, मॉनिटर हार्ट और ऑक्सीजन पर नजर रखता है, इन्फ्यूजन पंप्स मेडिसिन और फ्लूइड कंट्रोल्ड और प्रिसाइज रेट में उन्हें देते हैं। ये सब इसलिए होता है ताकि कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन को इंस्टेंटली और तुरंत ही हैंडल किया जा सके। दोस्तों, आईसीयू का जो नर्सिंग स्टाफ होता है वो स्पेशली ट्रेंड होता है। उनका काम सिर्फ मेडिसिन देना नहीं होता, बल्कि हर स्मॉल फ्लक्चुएशन को ऑब्जर्व करना होता है। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब डॉक्टर कहते हैं कि पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट कराना जरूरी है। उन्हें लगता है कि डॉक्टर को कोई बैड न्यूज़ देनी है,
लेकिन सच ये है कि आईसीयू में शिफ्ट करना एक प्रिकॉशनरी स्टेप होता है। यहाँ पेशेंट को एक कंट्रोल एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ उन्हें इन्फेक्शन फ्री, साइलेंट और स्टेबल एटमॉस्फेयर में रखा जाता है। नॉर्मल वार्ड्स में पेशेंट के साथ ज़्यादा मूवमेंट होता है, विजिटर्स और बैक्टीरिया से ज़्यादा एक्सपोजर होता है। आईसीयू में ये सब स्ट्रिक्टली कंट्रोल होता है ताकि पेशेंट की इम्यूनिटी को सेफ रखा जा सके। कई बार डॉक्टर पेशेंट को आईसीयू में रखते हैं टेम्परली, जैसे किसी मेजर ऑपरेशन के बाद, हार्ट प्रोसीजर के बाद या किसी हाई रिस्क कंडीशन के लिए। जैसे ही कंडीशन स्टेबल होती है, पेशेंट को वापस वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। मतलब आईसीयू में रखना डेंजर का साइन नहीं है, बल्कि एक रिकवरी का प्रोसेस होता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आपके किसी अपने को आईसीयू में शिफ्ट करने की सलाह दी जाए तो आप घबराएं नहीं। ये स्टेप उन्हें जिंदा रखने के लिए किया जाता है, ना कि उन्हें अलग करने के लिए। आपका काम रहना और डॉक्टर पे ट्रस्ट रखना उनके ट्रीटमेंट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दिवांशु गुप्ता, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट पर लिखकर बताएं, क्या आपने कभी आईसीयू के बारे में गलत मिथ सुना था जिसे आप अपने गलत समझा हो।